हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स में। अपन ने एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लिया था। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था, एक तो 1 माइनस क्यू हाई अपॉन क्यू लो, एक निकल के आया था 1 माइनस टी एच अपॉन टी लो, एंड एक निकल के आया था डब्ल्यू अपॉन क्यू एच। दो तीन फॉर्मूले निकल के आए थे जिसको मैंने अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन करते हैं, ए कार्नोट इंजन हुज सोर्स टेम्परेचर इज एट 400 केल्विन, यानी हाई टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन, क्योंकि सोर्स जो होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई हीट पे होता है। टेक्स 100 किलो कैलोरी, इसका मतलब क्यू हाई दे रखा है 100 किलो कैलोरी, समझ रहे हैं। ऑफ हीट एट दिस टेम्परेचर इन ईच साइकिल एंड गिव 70 किलो कैलोरी, क्यू लो दे रखा है 70 किलो कैलोरी। टू द सिंक फाइंड टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड एफिशिएंसी, ये बताना है। तो टेम्परेचर और क्यू में रिलेशन चाहिए, तो टेम्परेचर और क्यू का रिलेशन चाहिए, ये भी एफिशिएंसी है ये भी एफिशिएंसी, दोनों बराबर करेंगे तो निकल के आएगा टीएच अपॉन टीएल बराबर क्यूएच अपॉन क्यूएल, समझ रहे हैं, क्योंकि क्यू प्रोपोर्शनल टी था, मैंने लिखा था ना क्यू प्रोपोर्शनल टी, क्यूएच कितना 100 अपॉन 70 बराबर टीएच है 400, तो टी लो निकल के आ जाएगा, ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो टी लो आ गया 280 केल्विन, समझ रहे। तो लो टेम्परेचर आ गया 280 केल्विन, या सिंक का टेम्परेचर आ गया 280 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे। टेम्परेचर आने के बाद हमसे पूछेगी एफिशिएंसी बताइए, तो एफिशिएंसी इसके अंदर फॉर्मूला डाल दीजिए, इसी के अंदर पुट कर दीजिए वैल्यू 1 माइनस क्यूएच दे रखा है 100, क्यू लो उल्टा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। एफिशिएंसी 1 माइनस क्यूएल, क्यूएल कितना भैया 70 अपॉन क्यू हाई कितना 100, एफिशिएंसी कितना आ गया 100 माइनस 70 बाई 100 यानी 30 बाई 100, इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 30%, ये एफिशिएंसी निकल के आ गई इस कार्नोट साइकिल की, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकल के आ गई 30%, समझ आई चीजें। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन ये है, एक कार्नोट इंजन takes 6 into 10 to the power 6 joule of heat from a source at 527 degrees centigrade and release heat to sink at 120 degrees centigrade. Find work done. आपको वर्क डन बताना है, तो कैसे करेंगे भैया, एक तो एनर्जी के बारे में बात हो रही है, टेम्परेचर के बारे में, और एक वर्क डन के बारे में। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क डन के बारे में था W बाई क्यू एच, था कि नहीं, ठीक है, और टेम्परेचर का फॉर्मूला था 1 माइनस ये था, ठीक है। W हमें निकालना है, QH दे रखा है 6 into 10 to the power 6, कैसे पता था QH, सोर्स हाई हीट पे होता है। 1 माइनस टी लो टेम्परेचर ये है, केल्विन में यूज करें, किसमें केल्विन में, तो 127 प्लस 273 ये हो गया 400 अपॉन 500 2 700 1 800, ये निकल के आ गया 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, तो वर्क डन हमारे पास निकल के आ गया 2 से 6 कैंसिल आउट होगा, 3 into 10 to the power 6 जूल, इतना वर्क डन करना पड़ेगा उसे, क्लियर बात है, समझ आई। अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि लो हीट कितनी होगी, तो हमें ये पता है क्यू हाई इक्वल टू क्यू लो प्लस डब्ल्यू, क्यू हाई है 6 into 10 to the power 6, क्यू लो हमें निकालना है 3 into 10 to the power 6, सोल्व करेंगे तो ये निकल क्या जाएगा क्यू लो, इतनी हीट उसने आउटसाइड फेंक दी, इतना वर्क डन किया, इतनी दी थी, तो हीट उसने रिलीज कर दी होगी, समझ आई चीजें।
हीट इंजन में या सेकेंड हैंड। क्लियर बात है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें आइडिया होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है, इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर increase with same amount, increased by same amount, find new efficiency। ऑप्शन पुरानी वाली एफिशिएंसी ईटा मान लेते हैं, तो ईटा ग्रेटर देन ईटा डैश, ईटा डैश ग्रेटर देन ईटा, ठीक, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, इन दोनों में से बताना है, ठीक, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। नहीं एफिशिएंसी फाइंड, कमेंट डाउन न्यू एफिशिएंसी। बताइए, इफ टेम्परेचर सोर्स एंड सिंक आर इंक्रीज बाय सेम अमाउंट फाइंड कमेंट ऑन न्यू एफिशिएंसी। तो कैसे करेंगे? देखो हमें पता है एफिशिएंसी का जो टेम्परेचर का यानी फॉर्मूला होता है 1 माइनस टी लो अपॉन टी है, होता है कि नहीं होता? अगर दोनों को सेम अमाउंट से इंक्रीज कर दिया जाए तो मान लेते हैं कि टी लो डैश हो चुका है टी लो प्लस डेल्टा टी, सेम अमाउंट से बढ़ाया गया है, तो टी मान लेते हैं टी से बढ़ा दिया गया, और टी हाई डैश हो गया टी हाई प्लस टी, क्योंकि इंक्रीज किया गया है, ठीक। तो नई एफिशिएंसी ईटा डैश कितनी निकल के आएगी? 1 माइनस टी एल डैश अपॉन टी एच डैश। क्लियर बात है? समझ आई चीजें? इसको मिटा देता हूं ऊपर से, फिर से समझ आ गया होगा। तो ईटा डैश इक्वल टू 1 माइनस टी एल प्लस टी अपॉन टी एच प्लस टी। समझ आई चीजें? तो ईटा डैश इक्वल टू एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो टी एच प्लस टी माइनस टी एल माइनस टी अपॉन टी एच प्लस टी, टी से टी कैंसिल आउट हुआ, तो दिस इज कमिंग आउट टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एच प्लस टी। हमें पता है ये कोई टेम्परेचर हमने बहुत ही स्मॉल इंक्रीज किया होगा, कोई ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं किया होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट करेंगे तो मामला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो टी एच माइनस टी एल, ये भी लिख लेना भैया क्वेश्चन में, बाई स्मॉल अमाउंट, इंक्रीमेंट बाई स्मॉल अमाउंट, ठीक है, इंक्रीमेंट बाई स्मॉल अमाउंट। मान लो जैसे ये 300 डिग्री 400 डिग्री थे टी एच और टी लो, और ये मैंने कर दिया 10 डिग्री 20 डिग्री, तो तुम बताओ टी एच माइनस टी एल का चेंज तो बहुत ज्यादा आएगा, और ये चेंज ये ऐड हो गया तो ये चेंज कम होगा, तो ईटा डैश क्या हो जाएगा? ईटा डैश बड़ा होगा कि छोटा? बढ़ जाएगा, क्योंकि टी एच माइनस मान लो ये 300 केल्विन था और ये 200 केल्विन था, और ये मैंने 10 केल्विन चेंज किया, ठीक। 300 में से 200 गया 100, 100 बटा 300 प्लस 10 310, तो 100 बटा 310, और ये कितना आएगा भैया? ये देखें 1 माइनस 200 बटा 300, तो 300 माइनस 200, 100 बटा 300, ये तो आ रहा है 1/3, और ये कितना आ रहा है? 100 बटा 310, 100 बटा 310, इसे कैसे हो गया? नियर टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एच प्लस टी, तो ईटा डैश छोटा हो जाएगा ईटा से, समझ लीजिए, ईटा बड़ा हो जाएगा। आप कोई भी ऐसे नंबर लेके सोल्व कर सकते हैं, समझ लीजिए। तो ये चेंज आएगा, तो ईटा अगर सेम अमाउंट से चेंज करोगे तो एफिशिएंसी घट जाएगी। क्लियर बातें? समझ आई चीज? बहुत बढ़िया, नंबर लेके सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन देख लेना भैया, क्या पता मैंने कुछ गलत कर दिया हो, इसलिए ठीक है। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की या एसी की। एसी और रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज कैसे वर्क करते हैं? इनके अंदर क्या होता है? वो ये अगेन सोर्स लगा होता है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर या एसी मान लेते हैं, और यहाँ पे सिंक होता है।
कार्नोट इंजन के अंदर क्या था, कार्नोट इंजन के अंदर अपन जैसे पेट्रोल डाल रहे थे उससे हीट बना रहा था, फिर इंजन को दे रहा था और फिर अपने वर्क डन कर रहा था। इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के अंदर उल्टा प्रोसेस होता है, अपन को बाहर से वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, अपन इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं। तो हमने वर्क डन तो किया भैया, हमने वर्क डन रेफ्रिजरेटर के ऊपर किया, हमने दिया इसको वर्क डन, इलेक्ट्रिसिटी दी। और हमने रेफ्रिजरेटर से कराना क्या था, हमने कोई जो वस्तु थी जिसको ठंडी करना था उसको अंदर रखा, भैया वो गर्म थी तो उसको अंदर रखा तो वो क्या कर देगा, ठंडा। यानी हमें चाहिए क्या, लो हीट चाहिए, तो लो हीट यहां होती है सिंक पे, पर इस पे होती है हाई हीट, होती नहीं होती, तो हमें तो चाहिए लो हीट। और हाई हीट को बाहर फेंकता है, आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर ऐसी बाहर की तरफ गर्म हवा फेंकते हैं, तो ये हाई पे हो गया सोर्स और ये लो पे हो गया, तो हमें तो ये आउटपुट में चाहिए था और ये इनपुट हमने ये दिया था। तो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन किया जाता है, समझ एक से अल्फा से। इसके लिए एफिशिएंसी डिफाइन नहीं की जाती, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये उल्टा होता है किसका, एफिशिएंसी का। तो उल्टा होता है इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, इनपुट अपॉन आउटपुट। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट, ये होता है इनपुट अपॉन आउटपुट, समझ एक से। तो बताइए इनपुट हमने क्या दिया, या आउट इनपुट हमने दिया वर्क डन, इनपुट हमने क्या दिया वर्क डन, और चाहिए क्या हमें, आउटपुट चाहिए। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, क्यू लो, लो हीट चाहिए ना, क्योंकि हमें तो वस्तु ठंडी करके चाहिए, तो ठंडी वस्तु लो हीट पे होगी, समझ आ रहा है, वस्तु ठंडी तो लो हीट पे होगी। समझ एक से, उल्टा लिख दिया क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस तरह से ना करके ये ओनली इस तरह डिफाइन किया जाता है, अल्फा बराबर हमें मिला क्या, हमें मिला लो हीट वाली क्यू लो अपॉन वही आउटपुट अपन इनपुट, इनपुट हमने वर्क डन दिया था, आउटपुट अपन इनपुट, ये सेम ही कहानी है, चेंज नहीं है, सॉरी। तो आउटपुट हमें मिला क्यू लो, क्योंकि हमें जो वस्तु चाहिए तो ठंडी चाहिए थी, ठंडी का मतलब हीट कम पे चाहिए थी, तो लो हीट हमें मिली और हमने दिया क्या था, वर्क डन मिला था, तो अल्फा ये होता है, ठीक। तो ये सिंक हो गया, ये सोर्स हो गया, इसे हॉट रिजर्वायर कहते हैं और इसे कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं, कोल्ड रिजर्वायर ये हॉट रिजर्वायर, समझ है इसने। तो ये नाम भी आ सकते हैं हॉट एंड कोल्ड, इस चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है। अब ये हाई टेम्परेचर पे हीट को बाहर की तरफ छोड़ता है, तो बाहर की तरफ छोड़ा इसका मतलब उसने सबसे पहले जो वस्तु थी हमने उसके अंदर रखी, उसमें से एनर्जी को बाहर निकालता है, और ऊपर से हम वर्क डन भी करते हैं, तो एनर्जी को बाहर निकाला, वर्क डन भी किया और वो बाहर की तरफ निकाल दिया इसने। जो ऑब्जेक्ट अपन ने अंदर रखा है, जो वस्तु हमने अंदर रखी उसमें से हीट निकालेगा, तो हीट निकाली इसने, ऊपर से हमने वर्क डन भी किया इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और इन दोनों मिला के बाहर छोड़ देगा। तो इसका मतलब QH बराबर QL प्लस W, ठीक। तो W बराबर आ गया QH माइनस QL, तो W की वैल्यू डाल दें यहाँ पे, तो अल्फा बराबर आ गया QL अपॉन QH माइनस QL, ये हमारे पास अल्फा निकल के आता है। अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये अगेन इनपुट अपॉन आउटपुट ही होता है, नहीं आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है। तो आउटपुट हमें क्या चाहिए था, आउटपुट हमें चाहिए था वस्तु को ठंडी करके यानी लो हीट पे, अपॉन आउटपुट क्या था, वर्क डन था, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक। ये अल्फा निकल के आ गया। अगर इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे, TL अपॉन TH माइनस TL, क्योंकि टेम्परेचर हीट के प्रोपोर्शनल होता है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। ये हमें पहले से पता है, क्लियर है बातें। तो ये हमारे पास अल्फा निकल के आ गया, याद रहना चाहिए। उसके बाद अल्फा और ईटा में रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ईटा, अल्फा बराबर होता है 1/ईटा माइनस 1, 1/ईटा माइनस 1। तो ईटा हमेशा लेस देन 1 आता है, ईटा हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि 100% एफिशिएंसी आती है। मान लो 0.5 है तो 2 - 1 1, तो अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, समझ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन किया जाता है, इस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए रेफ्रिजरेटर या एसी के लिए। समझ रहे चीजें।
समझ आई चीजें? तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हुआ। समझ आई चीजें? कार्नोट साइकिल का जो प्रूफ होता है वो 2-3 पेज का होता है, तो मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, आप उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं लिखना चाहें तो आप इसकी तरह काम चला सकते हैं। ठीक है, कार्नोट साइकिल मैक्सिमम एफिशिएंसी का साइकिल होता है। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्ट कंप्लीट होता है। सीट को सही ढंग से करें। ध्यान रखें 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे आसान चैप्टर है, आपने देखा होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।